तो लास्ट टाइम जब हमने देखा था कि प्रथम है ना पार्ट एक में प्राचीन मानव किस प्रकार से नदी घाटियों के आसपास रह रहा है, उसने कई प्रकार के गांव की प्रवृत्ति अपनाई। उसके बाद में एक नगर विकसित हुआ जिसे मगध, ठीक है, यानी कि बिहार के आसपास एक शक्तिशाली साम्राज्य या फिर एक नगर विकसित हुआ जिसे मगध कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मगध विकसित एक नगर के रूप में उभरा, तो यहाँ पे मानव की जो प्रवृत्ति है, यानी कि वो जो यहाँ पे स्टार्टिंग में पहले क्या कर रहा था, आखेट पे निर्भर था, ठीक है। आखेट कर रहा था और भोजन, है ना, भोजन संग्रहण भी कर रहा था, यानी भोजन को इकट्ठा भी कर रहा था, ठीक है, और उसे शिकारी भी था। और धीरे धीरे उसने कृषि की प्रवृत्ति अपनाई, यानी कृषि की तरफ वो गया, जिसमें कि उसने चावल के चावल और चावल को मुख्यतः कि कहाँ पे विकसित किया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने देखी। तो अब जब हम फर्स्ट चैप्टर में हमने बात कर ली, तो अब हम सेकंड चैप्टर की तरफ देखते हैं, जिसमें कि आरंभिक मानव की खोज, यानी कि जो मानव है, अभी तक हमने उनके क्रियाकलाप वगैरह देखे, उनके कहाँ कहाँ पे वो रह रहे थे, ठीक है, पहाड़ों के आसपास, नदियों के आसपास, तो ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर जो तुषार की एक रेल यात्रा, यानी तुषार अपने एक परिवार की रिश्तेदार की शादी में, है ना, दिल्ली से कहाँ जा रहा था, चेन्नई जा रहा था। तो दिल्ली में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ पे उसने बाहर नज़ारा देखने में क्या होता मगन हो गया था। वो तेज़ी से दौड़ती हुई गाड़ी ने उसने देखा कि पेड़ पौधे, खेत खलियान वगैरह ये बड़ी तेज़ी से पीछे छूटते जा रहे हैं। उसने उसके चाचा उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा कि पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले यहाँ से रेल क्या करनी यात्रा शुरू की थी। तो बस, तो इस कुछ दशक बाद आई। तो तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने में मतलब तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो लोग किस प्रकार से यात्राएं करते थे या नहीं भी करते थे। वह अपनी सारी ज़िंदगी एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे, बिता दिया करते थे, या ऐसा नहीं है। तो ठीक है, तो यानी कि वो जानना चाह रहा है कि मानव किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ठीक। तो जो आरंभिक मानव है ना, तो आरंभिक मानव जो है क्या इधर उधर घूमा करते थे, और घूमते थे तो क्यों घूमते थे, इसकी वजह, ठीक है। तो हमने लास्ट टाइम हमने देखा जैसे आधुनिक मानव है, आधुनिक मानव यानी कि जिसमें कि अभी प्रेजेंट की बात कर लेते हैं, जिसमें कि हम इस है ना। तो हम मोस्टली जैसे कहीं कोई वर्क पे जा रहा है, कोई बच्चा कहाँ जाएगा, स्कूल वगैरह में पढ़ने के लिए जा रहा है, कोई कोचिंग में जा रहा है, ठीक है। तो और कोई व्यापार करने जा रहा है, कोई धार्मिक यात्रा करने जा रहा है, ठीक है, कोई मनोरंजन के उससे जा रहा है। तो ये सब क्या कर रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इन यात्राओं के से हम ये है ना, तो यात्राओं से हम ये भी जानते हैं कि कोई क्या प्राचीन समय में इस तरह की कोई यात्राएं होती थी, और होती थी वो उसका मकसद क्या था। तो यहाँ पर हम मानव के, है ना, मानव के बारे में जानते हैं कि उपमहाद्वीप में 20 साल पहले क्या कर रहे होते, 20 साल पहले रह रहे थे। कौन रह रहे थे, जो मानव इसके उपमहाद्वीप के चारों ओर। तो आज हम आखेट और भोजन संग्रहण के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इसे इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर भोजन ये खाने के लिए वह जंगली जानवरों का शिकार करते थे, ठीक है। एक तो भोजन संग्रहण कर रहे हैं और आखेट कर रहे हैं। तो मछली और चिड़िया वगैरह ये क्या करते थे, पकड़ते थे, और फल फूल दाने पेड़ पत्तियाँ, है ना, अंडे इकट्ठे किया करते थे। और हमारा महाद्वीप जैसे गर्म, है ना, हमारा जो उपमहाद्वीप है, गर्म देशों के पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां मिलती हैं। इसलिए पेड़ पौधे से मिलने वाले खाद्य पदार्थ क्या है, अत्यधिक महत्वपूर्ण एक स्रोत बन जाते हैं, ठीक। क्योंकि ये स्रोत बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो जंगलों की चीज़ों पर निर्भर होंगे। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि उसके आसपास क्या थे, जब यहाँ पे लोग रह रहे थे तो जंगल भी अधिक थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम एक तरह से सोर्सों को रिलेट करके देख रहे हैं यहाँ पे। अब लेकिन जो ये सब क्या होता है कि ये सब जो पाना है, क्या चीज़ पाना, जो जंगलों में जो चीज़ें मिल रही हैं वो आसान नहीं है, क्योंकि ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे तेज़ दौड़ सकते हैं, जैसे हाथी घोड़ा चीता ये सब हो गया। तो किसी दिन क्या कहीं चीता किसी इंसान के सामने आ गया, क्या वो इंसान पहले उस यानी भोजन देखेगा या फिर अपनी जान बचाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि जानवरों के शिकार, है ना, जो ज़्यादा ताकतवर जानवर भी होते थे, और जानवरों के शिकार चिड़िया मछली पकड़ने के लिए भी क्या था, बड़ा सतर्क और जागरूक और तेज होना पड़ता था, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो प्राचीन मानव थे वो कहीं ना कहीं एक तरह से स्किल डेवलप कर रहे थे किस चीज़ की, हंटिंग की, ठीक है। तो हंटिंग में उन्हें सतर्क, ठीक है, यानी कि सतर्क और ज्ञान और तेज होना पड़ता था। तो पेड़ पौधे से खाने जाने वाले, ठीक है, जुटाने के लिए ये भी जानना जरूरी है कि कौन सा पेड़ खाने योग्य है और कौन सा नहीं है। हो सकता है बहुत से विषैले पदार्थ मतलब विषैला
पौधा हो और उसे खाने के बाद जान चली जाए, और या फल पका है या नहीं पका है, तो ये सब जानकारी हमें क्या करनी पड़ेगी, जुटानी पड़ेगी। ठीक है, तो आधुनिक मानव प्राचीन मानव कहीं ना कहीं इस चीज़ के लेकर कहीं ना कहीं एक उन्होंने अपना विकास इधर उधर घूमते घूमते एक दूसरे से चर्चा करते हुए विकसित किया। तो अब जब इन्होंने यहाँ पर विकास की बात हो गई है, ठीक है, यानी कि जो आरंभिक मानव है वो इधर उधर घूम रहा है, तो ऐसे में क्या होता है कि जब ऐसे समुदाय है ना, समुदाय में रहने वाले बच्चों का ज्ञान और गुणों का क्या होगा, वर्णन अगर देखें तो वो भी क्या होगा, कम से कम उन्हें क्या करेंगे, देख के सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम महिलाएं जो है जंगलों में जाएंगी, तो ये डिपेंड करता है कि वो महिला किस प्रकार की या किस प्रवृत्ति की होगी। यानी कि अगर जैसे मानव है ना, तो मोस्टली पुरुष जाते हैं क्योंकि वो फिजिकली तेज हैं। ठीक है, यानी कि फिजिकली वो क्या है, फास्ट काम कर या हार्ड काम कर सकते हैं, तो हार्डनेस के रूप में क्या करेंगे, जंगलों से सामान वगैरह इकट्ठा करेंगे, अखेट यानी कि उसका भोजन का संग्रहण वगैरह करेंगे और शिकार वगैरह पे जाएंगे। तो यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो मुख्यतः क्या करेंगी, घर पे बच्चों को देखेंगी। तो ऐसे जो समुदाय में रहने वाले बच्चों का जो ज्ञान है और जो गुण है वो उसका हम देखेंगे किस प्रकार से ये लोग विकास कर रहे हैं। तो यहाँ पे आखेट और संग्रहण जो समूह है, ठीक है, समुदाय के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो ये लोग घूम रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, 4 कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसने जो पहला कारण बताया कि उसे आसपास के जैसे पेड़ पौधों, फूल और जानवरों को खासकर क्या हो सकता है, खाकर या तो समाप्त कर देते थे। तो अगर समाप्त हो जाएंगे तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, दूसरी जगह जहाँ पे भोजन है उधर की तलाश करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यानी कि एक वो सीमित दायरे में कहीं रह रहे होंगे जहाँ पर वहाँ का उन्होंने खाना वगैरह या जो भी खाने योग्य जानवर थे उन्होंने खाए, और उसके बाद वो जहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब ये उन्हें क्या करना पड़ेगा, इधर उधर ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ये पहला कारण हो गया। और दूसरा कारण क्या था कि जानवर अपने शिकारों के लिए या फिर फिर हिरण और मवेशी चारों ओर क्या करते थे, चारा ढूंढते थे। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो इसलिए इन जानवरों को क्या करते थे, शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। क्योंकि ये जो जानवर है, जो क्योंकि हमें पता है कि जो प्राचीन मानव है वो क्या बन चुका था, पशुपालक बन चुका था। और जब पशुपालक बनेगा तो उसे किसके लिए भी खाना चाहिए, उसके लिए, ठीक है, जानवरों के लिए भी, अपने जानवरों के लिए भी खाना चाहिए। तो उस जानवर के खाने को ढूंढने के लिए वो क्या करेगा, इधर से उधर जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण ये हो गया, जो पेड़ है ना, पेड़ों और पौधों पे जो फूल फल वगैरह ये सब है, क्या है, मौसम के अनुसार लगते हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि परमानेंटली कहीं पे कोई पेड़ है उसके ऊपर टोटली आज आम तोड़ा फिर कल दूसरा आ जाता है, ऐसा नहीं है ना। तो ये क्या है, एक मौसम के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यानी कि कहीं ना कहीं उन्हें मौसम को भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ये मौसम है किस प्रकार का है, और मौसम है तो अगर इस तरह का तो उसके लिए उपयुक्त है या नहीं है। यानी कि कहीं पे जैसे माने उत्तरी ध्रुव क्षेत्र की बात कर लेते हैं ना, तो दिन के समय थोड़ा टेम्परेचर कम होता है, रात के समय माइनस में भी चला जाता है। तो यहाँ पर क्या माइनस में मानव जीने योग्य है, यानी कि नहीं है। तो कहीं ना कहीं मानव को अपने जो अनुकूल है, जो अपने अनुकूल है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कहीं दूसरी जगह देखनी पड़ेगी जहाँ पे वो सही से रह सके। तो ये हमारा तीसरा कारण हो जाएगा। ठीक है, और जब चौथे कारण की हम बात करेंगे यहाँ पे, तो चौथा कारण मोस्टली क्या होगा कि चौथा कारण या तो पानी के पीने से होगा, क्योंकि पानी भी क्या है, एक बहुत बड़ा मानव के लिए संसाधन है, तो जीवित नहीं रह सकता। ठीक है, तो उसे कहीं ना कहीं या तो नदी वगैरह पे रहना पड़ेगा, और नदी वगैरह के आसपास रहना पड़ेगा। तो नदी भी किस पे डिपेंडेंट होती है, नदी भी मौसम के ऊपर ही चलती हैं। यानी कि बहुत सी नदियों के पास 24 घंटे पानी होता है, और बहुत सी नदियों के पास सिर्फ सीजनल पानी होता है, यानी कि कुछ ही मौसम में आता है। तो यदि हम यहाँ पे कई नदी झील वगैरह कभी नहीं सूखते हैं ना, और कुछ सूख जाते हैं जो बारिश के बाद भी मिलता रहता है। तो इसीलिए जैसे कि हम उत्तरी भारत की सारी नदियों की बात करें, तो उत्तरी भारत की जितनी भी नदियाँ हैं ये सारी कहीं ना कहीं हिमालय ग्लेशियर से अपना पानी लेती हैं। परंतु दक्षिण नदियों की बात करें ना, दक्षिण नदियों की बात करें तो ये दक्षिण की नदियाँ क्या है, मोस्टली बारिश पे ही डिपेंडेंट है। यानी कि बारिश आएगी तो थोड़ा बहुत पानी आएगा, वरना तो इधर उधर से ही अपना हल्का मुल्का पानी का वो चलता रहेगा बंदोबस्त। तो यहाँ पर हमें 4 बातें जानने को मिल गई। पर हम देखते हैं तुम स्कूल कैसे जाते हो। ठीक है, तो स्कूल जाने के कुछ भी संसाधन हो सकते हैं, जैसे हो सकता है कोई पैदल जा रहा हो, कोई गाड़ी से जा रहा हो, ठीक है, कोई बस से जा रहा हो। तो तुमने अपने घर से पैदल यात्रा में कितना समय लगता है। ठीक है, तो जो समय हमें पता है कि थोड़ी सी दूरी पर ही कितना समय लगता है अगर आप स्कूल या घर से ट्रैवल करते हैं, तो ये लोग भी कई दूर दूर किलोमीटर तक जाते हैं। तो इन्हें भी क्या होगा, कई
वर्षों तक का समय लग सकता है। तो यहाँ पर जैसे साइकिल वगैरह ये सब पहुँचने में कितना समय लगता था साइकिल के साथ। तो यहाँ पे आरंभिक मानव के बारे में कैसे जानकारी मिलती है, तो पुरातात्विक है ना वेदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिसे निर्माण और उपयोग आखेट और संग्रहण किया करते थे, ये संभव लोगों ने अपने। तो यहाँ पे पुरातात्विकवाद क्या है, मतलब कि जो पुरातात्विक यानी कि प्राचीन समय चीज़ों की क्या करते हैं, प्राचीन समय की जो वस्तुएं हैं उनका अध्ययन करते हैं, उन्हें पुरातात्विकवाद वगैरह कहते हैं, ठीक है, वाद को कहते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई, ठीक। पर उससे आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है जब इन लोगों को अपने काम के लिए क्या चाहिए, औजार वगैरह भी चाहिए होगा, ठीक है। तो काम के लिए औजार वो पत्थर के हो सकते हैं, लकड़ी के हो सकते हैं, या हड्डियों के भी बने हो सकते हैं। तो इनमें क्या होगा, कम से कम इनमें से पत्थर के औजार आज भी क्या हैं, बचे हैं, ठीक है। क्योंकि हड्डी में कुछ ना कुछ दिक्कत, मतलब कोई इन्फेक्शन या फिर कुछ इस तरह का बैक्टीरिया वगैरह, यहाँ पे लकड़ियों में दीमक वगैरह लगी होगी, तो कहीं ना कहीं उनका स्ट्रक्चर वगैरह थोड़ा ख़राब हो गया होगा। तो यहाँ पे पत्थर के औजारों का कुछ उपयोग बताया गया है, ऐसे कर्मों को, है ना। कर्मों की एक सूची बनाई है, यानी ऐसे कामों की सूची बनाई जिस तरह आप क्या करते हैं, औजारों का काम आता है कौन सा, ये जो पत्थर के औजार हैं, तो इसमें से कौन कौन से सामान्य पत्थर ना से किए जा सकते हैं, और कारण सहित उत्तर दीजिए। तो ये जैसे बड़े बड़े औजार हैं, जैसे बड़े इन्होंने ये बना रखा है, ये बनाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं या तो इनके ऊपर जानवर रखा जाता होगा, है ना, इन बड़े बड़े ऊपर जानवर रखा जाता होगा, इन पे काटा जाता होगा। या फिर ये छोटे छोटे ये कहीं ना कहीं किसका यूज़ करेंगे, ये क्योंकि शार्प है ना, तो शार्प है तो कहीं ना कहीं ये कटिंग यानी एक नाइफ यानी एक चाकू का काम करेंगे ये चीज़। तो यहाँ पर ये गोल गोल बड़े पत्थर हैं। तो ये गोल बड़े पत्थर कुछ ऐसी चीज़ों को फोड़ने के लिए होगा जो कहीं ना कहीं मानव के जो है इन चीज़ों से नहीं होता, ठीक है। वो कहीं ना कहीं गोल आकृति की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो इनमें से कुछ औजारों का प्रयोग क्या करेंगे, फल काटने के लिए भी हो सकता है, हड्डी मांस को वगैरह के लिए भी हो सकता है, और पेड़ों की छाल काटने के लिए हो सकता है, और जानवरों की खाल उतारने के लिए भी हो सकता है। तो कुछ साथ ही हड्डियाँ लकड़ियाँ, है ना। तो कुछ जो औजार होंगे उनके क्या होंगे, लकड़ियों के मुट्ठे भी लगे होंगे, यानी बैक साइड में क्या होगा, जैसे हम चक्कू पे देखते हैं, है ना, जैसे हम चक्कू पे देखते हैं यहाँ पे प्लास्टिक का पीछे कुछ लगा होता है, तो ऐसे ही उन्होंने क्या लगा रखे, लकड़ियाँ हड्डियों के ना इस तरीके से हाथ में पकड़ने वाले मुट्ठे लगाए हुए थे। तो कुछ औजारों से है ना लकड़ियाँ काटी जाती थी, और लकड़ियों का उपयोग किसके रूप में होता था, ईंधन बनाने के लिए, झोपड़ी वगैरह के लिए। यानी कि ईंधन के साथ साथ कहीं ना कहीं ईंधन की बात आई है तो यहाँ पे आग का भी आसपास जिक्र होगा, तो औजार बनाने के लिए भी किया जाता था, ठीक है। तो अब जब औजार बनाने का इसका यूज़ हो रहा है, तो रहने की जगह जो निर्धारण, यानी कि मानचित्र जो हम दो देखते हैं, यहाँ पे लाल त्रिकोण वाले वह स्थल पूरा पूरा स्थल है जहाँ पर आखेट और संग्रहण के होने के प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा भी कुछ कई स्थानों पर आखेट और संग्रहण क्या है, संग्राहक रहते थे। ये मानचित्र सिर्फ चुने हुए स्थान चिन्हित किए गए हैं, और स्थल पूरा जो स्थल है नदियों और झीलों के किनारे पे पाए गए हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि पूरा स्थल, ठीक है, यानी कि ये जो पूरा स्थल है ये वाले, ठीक है। अब ये पूरा स्थल है ना नवपाषाण और महापाषाण और प्रारंभिक ये सब चीज़ अभी क्या है, हम ये पहले देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कुछ जो महत्वपूर्ण स्थल हैं वो किस प्रकार है, ठीक है। तो अभी जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे नाम और तिथियों की बात की गई है, परंतु अब यहाँ पे थोड़ा देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पूरा पुराण, है ना, जिसे क्या बोलते हैं, हम जिस काल के बारे में बात कर रहे हैं, पुरातात्विकवादों ने इन बड़े बड़े क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े नाम रखे हुए हैं। जैसे आरंभिक काल को, है ना, पूरा पाषाण काल का है, और ये पूरा पाषाण काल यानी कि पैरालिथिक, ठीक है, दो शब्दों से बना, यानी पाषाण पाषाण। पहली बात तो इन जो ये नाम रखे गए हैं ये पत्थरों के आधार पर रखे गए हैं, क्योंकि मानव जो है प्राचीन किस प्रकार से पत्थर यूज़ कर रहे थे, उनके पत्थरों का साइज़ क्या था, ठीक है, वो नुकीले थे या नहीं थे, ठीक है। तो इस तरह की सब चीज़ों का उन्हें देखते हुए इन नाम रखा हुआ है। ये प्राचीन यूनान की भाषा है, ठीक है। तो यहाँ पे पाषाण का अर्थ है पत्थर, ठीक है, और पूरा का मतलब है पुराना या प्राचीन। तो पूरा पाषाण काल यानी प्राचीन पत्थर की बात की गई है, और ये बात कब की गई है, किस काल की गई है, कम से कम 20 लाख साल पहले से दो 12,000 साल पहले के दौर में, यानी कि जो पूरा पाषाण काल है ना, जो पूरा पाषाण काल है
जो पूरा पाषाण काल है 2 लाख से कितने 12,000 ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व की बात की गई है। हमें ईसा पूर्व भी हमें देखना है। उसके बाद जो है ये बात करते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य यानी जो मध्याकार का है, और पाषाण यानी कि पत्थर, जो मध्याकार का पत्थर है। तो इसकी जो बात की गई है वो 12,000 से लेके 10,000 तक, ठीक है, 10,000। तो ये जो 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व है, ठीक है, ईसा पूर्व। उसके बाद जो नवपाषाण काल की बात की गई है वो 10,000 के बाद का काल है, ठीक है, 10,000 ईसा पूर्व के बाद का काल है। तो अभी हम सिर्फ इन दो पे ही फोकस करते हैं, तो और इसका डिस्कस हम अगले अपने चैप्टर में करेंगे। तो यहाँ पे हमें पता चल चुका है पूरा पाषाण काल क्या है, ठीक है। तो अब ये पूरा पाषाण काल है यानी कि जो प्राचीन बस्तियाँ हैं, तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा भीमबेटका, ठीक है। भीमबेटका इसके अंदर क्या है, ये मोस्टली हमें पता है भाई मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के अंदर भीमबेटका है ना, हुग्सी, ठीक है, कुरनूल और गुफाएं, ठीक है। ये 3 हमें स्थल याद रखने हैं जो क्या है पूरा पाषाण काल से। महापाषाण काल यानी कि जहाँ पे कहीं ना कहीं एक बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ हो रहा है, ठीक है, महा यानी कि बड़े, है ना, ब्रह्मगिरी, ठीक। उसके बाद है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में हम देखेंगे जैसे बुर्ज होम, ठीक है, मेहरगढ़, चिरांद, ठीक है, महागाड़ा, और ये दाउजली हैडिंग, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो एक नवपाषाण कालिक है। और हमने टाइमलाइन देख लिया कि नवपाषाण कालिक का समय क्या दिया हुआ है। तो जब ये सारी चीज़ें, तो चूंकि पत्थरों के उपकरण बहुत ही महत्वपूर्ण थे, ठीक है, उस टाइम पे कोई औजार वगैरह नहीं थे, तो क्या हो जाएंगे ये सब महत्वपूर्ण हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि पत्थरों के जो उपकरण थे यानी कि जो पत्थर के जो इन्होंने चीज़ें बनाई हुई थी, चाकू वगैरह, ये सब क्या थे बहुत ही महत्वपूर्ण थे। और ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ पर पत्थर मिल सके, ठीक है। जहाँ पर लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते थे, ठीक है। हम इन उद्योग स्थल के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, तो आमतौर पर हमें ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं जहाँ पर ऐसे उपकरण क्या करते हैं मिलते हैं जिन लोगों ने इन स्थलों पर छोड़ के गए थे क्योंकि वह ठीक नहीं बने होंगे। तो इसे ऐसे समझ लेते हैं जैसे कोई फैक्ट्री है ना, वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे मान लीजिए कंचे बन रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे कंचे बन रहे हैं। तो हो सकता है कुछ कंचे क्या हो गए हैं, फूट गए हों। तो जो फूटा हुआ माल है यानी वेस्ट माल है वो कहीं ना कहीं एक फैक्ट्री के आसपास ही क्या हो जाता है, इकट्ठा कर दिया जाता है। तो जब उस फैक्ट्री के आसपास इकट्ठा कर दिया जाता है और जब बना हुआ माल बिक जाएगा, तो जब पुरातात्विकवाद इधर इधर देखेंगे यानी कि इसकी छानबीन करेंगे, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ये एक यानी कि एक टूटे फूटे कंचे मिलेंगे। तो हमें इससे एक आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक कंचों की फैक्ट्री होगी। तो इसी प्रकार से इन्होंने क्या करा कि ये जो उद्योग स्थल है यहाँ पर चाकू वगैरह, ये जो स्थल यानी कि जो पत्थरों के जो उपकरण बन रहे थे, उन उपकरणों को किस तरीके से एक स्थान में बनाया जा रहा था, वहाँ पर कई सारे इस तरह के उपकरण टूटे फूटे मिले होंगे। तो उन्होंने एक आइडिया लगाया कि यहाँ पर ये बन सकते हैं। तो कभी कभी लोग इन स्थलों को कुछ ज़्यादा समय तक रहते थे और ऐसे स्थल को आवासीय उद्योग स्थल कहते थे। यानी कि लोग यहाँ पर रहते भी थे आसपास के, तो इसीलिए उसे क्या कहा, आवासीय उद्योग स्थल कह दिया। अब भीमबेटका देखते हैं ना, जो आधुनिक मध्य प्रदेश में है, ये क्या है, ये पुरस्थल उन आवासीय पुरस्थल है यानी कि यहाँ पे क्या करते थे, लोग रहते थे। यहाँ पे लोग क्या करते रहा करते थे। इनमें गुफाएं, है ना, कंधार जैसे बड़े स्थल होते थे जिसमें दर्शाया गया है कि लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ पे बारिश, है ना, धूप, हवाएं, ये सब क्या से राहत मिलती थी। और ये क्या है, प्राकृतिक गुफाएं जैसे विंध्या और दक्कन के पर्वतीय, ठीक है, इलाकों में मिलती है। अब ये हमने अभी जो है मध्य प्रदेश के यानी कि नर्मदा रिवर के पास में जब हमने लास्ट क्लास में देखा था, ठीक है, तो ये जो विंध्या के पर्वत हैं और दक्कन के वो जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, इनके अंदर भी क्या है, गुफाएं मिली हैं, ठीक है। और गुफाएं क्यों है, मानव ने बनाई हुई हैं, किस लिए, क्योंकि मानव को जो है सेफ्टी का हमें पता है, मानव को जो फूड और सेफ्टी, हाँ, तो यहाँ पे फूड और सेफ्टी की जब बात होती है तो यहाँ पे मानव ने प्राकृतिक को ही उस टाइम पे मुख्य वो देखा, खतरा। तो प्राकृतिक खतरे को देखते हुए मानव ने कहीं ना कहीं सेफ्टी को भी ध्यान में रखते हुए अपने आवासीय स्थल को क्या करा, ऊंचे और थोड़े
कठोर स्थानों पे बनाया जहाँ पर हवा वगैरह ये सब चीज़ें इतनी आसानी से ना पहुँचे। तो ये कुछ चीज़ें जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं ना, तो मानव इनों में रहते थे, ठीक है। अगर हम एक आइडिया तो ये मानव जो है ये जो है ना, ये खंडर वगैरह बने हुए हैं यहाँ पे, जो गड्ढे वगैरह हो रखे हैं, तो मानव कहीं ना कहीं इनके नीचे रहा करते थे। किस लिए? धूप वगैरह है ना, बारिश वगैरह से बचने के लिए। तो यहाँ पर और भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रहे और ये रहा। और जब ये रहा करते थे तो कुछ ना कुछ ऐसा इन्होंने कुछ संसाधन भी छोड़ के गए जो हमें पता चलता है कि यहाँ पे ये रहा करते थे। तो अभी हमें पता चला कि पूरा स्थल किसे कहते हैं। उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार है ना, बर्तन या इमारतें जैसी कुछ अवशेष मिलते हैं। और ये अवशेष क्या होंगे? प्राचीन होंगे, ठीक है। और ऐसी वस्तु का निर्माण लोगों ने अपने हाथों काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ के चले गए। और ऊपर अंदर कभी कभी या समुद्र या नदी में क्या बोलता है, तल में भी पाए जाते हैं ये चीज़ें। तो ये चीज़, अब जो पाषाण की बात करते हैं ना, पाषाण औजार यानी पत्थरों के औजार। पाषाण से हमें मतलब पता चल गया पत्थर। पाषाण के औजार जो है दो तरीकों से क्या करे जाते थे, बनाए जाते थे। पहला जो है पत्थर से पत्थर काट कर, ठीक है। यानी कि दो पत्थर हैं, एक ये पत्थर हो गया है ना, एक ये पत्थर हो गया। तो जब इन दोनों को पत्थरों को काट काट कर एक अलग औजार बनाया जाएगा तो उसे एक हाथ में क्या किया जाएगा, लिया जा सकता था, ठीक है। तो दूसरे हाथ से एक औजार को क्या करना, हथौड़ी जैसा यूज़ किया जाएगा। और इस तरीके से उन दोनों को मतलब उस पर चोट पहुंचा पहुंचा कर क्या करेंगे, एक तरह से एक औजार की शक्ल या शेप देने की, आकृति देने की वो क्या करेंगे, कोशिश करेंगे और एक नया उपकरण बनाएंगे। और दूसरा जो तरीका है वो दाब शक्ल तकनीक, यानी कि ये जो है दूसरे हाथ से एक पत्थर का हथौड़ी जैसा इस्तेमाल होता था, ठीक है। और इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक सल्क निकाले जाते थे जब तक कि वंशित आकार वाला उपकरण ना बन जाए। तो एक तो है जो दो हाथों से बनाया जा रहा है, एक हाथ में दूसरा पत्थर है, एक हाथ में दूसरा पत्थर है, दोनों को रगड़ा जा रहा है एक तरह से और उसे एक शक्ल दी जा रही है। पर एक एक पत्थर ऐसा है, एक बड़ा पत्थर मान लीजिए या छोटा पत्थर है, और उसके ऊपर एक पत्थर है जिसे एक हाथ के हथौड़े जैसा यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पर दोनों पत्थरों को हो सकता है रगड़ के यूज़ किया जा रहा हो, पर यहाँ पर जो है चोट पहुँचा पहुँचा कर, यानी कि उसकी शेप तोड़ तोड़ कर उसे एक अलग स्ट्रक्चर देने की कोशिश की जा रही है। तो इसे इस तरीके को क्या बोला इन्होंने, दाब शक्ल तकनीक बोला है। तो इस क्रोड को एक स्थिर सतह पर क्या क्या टिकाया जाता है और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़े नुमा पत्थर से शकल या फिर उसका शेप बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़, तो यहाँ पर पाषाण काल के पाषाण यानी कि जो औजार है, पत्थरों के औजार हैं, वो किस तरीके से बनते थे। अब बात आ जाती है आग की खोज की ना। जब हम वो आगे की खोज की जब बात करते हैं तो यहाँ पे कुन्नूर की गुफाएं, ठीक है। तो कुन्नूर की गुफाएं कहाँ हैं, एक बार वो हम देख लेते हैं मानचित्र के अंदर कि कुन्नूर की गुफाएं हमें कहाँ मिली हैं। तो यहाँ पर, ठीक है, कृष्णा, ठीक है, ये कृष्णा रिवर हो गई हमारी, ये आंध्र प्रदेश का कुछ एरिया। तो यहाँ पर जो कुन्नूर की गुफाएं, इस गुफा के पास में क्या मिला है, आग मिली है, यानी कि आग के कुछ अवशेष मिले हुए हैं, यानी राख मिली हुई है। तो इसका मतलब ये है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे, ठीक है। तो यानी कि आरंभिक लोग क्या कर गए थे, आग जलाना सीख गए थे। और आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता होगा, जिसमें प्रकाश के लिए हो सकता है, मांस के लिए पकाने के लिए हो सकता है, और ख़तरनाक जानवरों को दूर रखने के लिए भी या भगाने के लिए भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने बात कर ली थी काल की, है ना, पाषाण काल वगैरह। पर एक चीज़ और पता चलती है कि कहीं ना कहीं जो है लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में एक बड़ा बदलाव आया। और ये बड़ा बदलाव किस समय आया, ये बड़ा बदलाव आया मध्य पाषाण काल में, ठीक है। ये बड़ा बदलाव मध्य पाषाण काल में आया, यानी कि मीसो, है ना,
मीसोलिथिक यानी कि मीसोलिथिक एरा में आया है, जो कि हमारा 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व है। ठीक है, 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व। तो यहाँ पर एक जलवायु में बड़ा बदलाव आया। इस बदलाव के कारण क्या हुआ कि जो है गर्मियाँ बढ़ने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप कई घास के मैदान बनना स्टार्ट हुए और इसमें हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय, ये सब क्या है, जानवरों की संख्या बढ़ने लगी और घास को खोद क्या करे, घास जिंदा रह सकते थे, यानी कि घास खाकर जिंदा रह सकते थे, ऐसे जानवरों की संख्या में वृद्धि होने लगी। तो जो लोग इन जानवरों को शिकार करते थे वे इनके पीछे पीछे आए और इनके खानों की आदत या प्रजनन के समय की क्या कर ली, इन्होंने जानकारी हासिल करने लगे और तब से जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरतों के अनुसार क्या करने लगे, पालने लगे या फिर उनका मांस वगैरह खाने लगे। तो साथ ही इस काल में क्या हुआ, मछली भी भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। ठीक है, यानी कि अब मानव क्या करने लगे, समुद्र से भी कहीं ना कहीं मछलियों को पकड़ना स्टार्ट कर दिया। तो इसी दौरान उपमहाद्वीप के विभिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ और धान अनाज के प्राकृतिक रूप से उगते थे। शायद महिला, पुरुष वगैरह बच्चे इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया। ठीक है, यानी कि जो अब प्राकृतिक चीज़ों से उग रही थी, मानवों ने क्या कर दिया, उन्हें बटोरना स्टार्ट कर दिया। और जब ये बटोरेंगे तो कहीं ना कहीं एक नॉलेज भी गेन कर रहे हैं कि किस प्रकार से कहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, और साथ ही वे ये भी सीखने लगेंगे कि अनाज कहाँ उगते थे और अब हम क्या करेंगे, पकाकर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोग इन अनाजों को खुद में क्या करेंगे, फिर पैदा करना सीख जाएंगे। तो यहाँ पे चित्र शैली की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि मानव जो है कई पत्थरों को काट कर, है ना, गुफाएं वगैरह में रह रहा है। ठीक है, यानी कई पत्थर जो है पहाड़ वगैरह है, तो मानव क्या कर रहा है, उन गुफाओं वगैरह में रह रहा है। तो उन गुफाओं में जब रहता होगा तो उसे एक तरह से बोरिंगनेस आती होगी। तो वहाँ पर उन्होंने क्या करा, कुछ चीज़ खुदेरना स्टार्ट करा और उसने क्या बनाई, आकृतियाँ बनाई। तो जिन गुफाओं में लोग रहते थे उसमें कुछ दीवारों में चित्र भी मिलते हैं इसी कारण। तो इसमें कुछ सुंदर भी हो सकते हैं, कुछ टेढ़े मेढ़े भी हो सकते हैं। तो मध्य प्रदेश और दक्षिण के उत्तर प्रदेश की गुफाओं से चित्र मिलते हैं। इसमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। यानी कि जब वो हंटिंग करते होंगे, उनके दिमाग में जो इमेज क्रिएट हुई और उन्होंने क्या करा, खाली वक्त में गुफाओं के अंदर बना दिया। ठीक है, तो खाली गुफाओं के अंदर बना दिया, क्योंकि कौन क्या करता था। ठीक है, हमने पढ़ा कि आरंभिक लोग क्या करते थे, शिकार करते थे या फल फूल वगैरह ऐसे। ठीक है, ये सब चीज़ें अपना यूज़ करते थे। परंतु वो औजार के पत्थर, है ना, गुफाओं में भी क्या करते थे, चित्र बनाते थे। और हमने कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे पता चलता है कि महिलाएं क्या करती थी, शिकारी मतलब शिकार करती थी और पुरुष औजार बनाते थे, या फिर महिलाएं चित्रकारी करती थी या पुरुष फल फूल वगैरह इकट्ठे करते थे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बन जाता है कि मोस्टली कौन शिकार करता था, कौन, है ना, कौन फल फूल इकट्ठे करता था। हो सकता है महिलाएं वगैरह फल भोजन का इकट्ठा करती हों, या फिर भाई महिलाएं शिकार करती हों। तो ऐसा कोई आइडिया हमें जानने के लिए अभी तक नहीं है ना। तो अब वास्तव में हमें इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन दो बातें हम यहाँ पे देख सकते हैं। पहला कि महिला और पुरुष दोनों ने मिलकर कई काम एक साथ किए होंगे, है ना। तो जभी तो कहीं ना कहीं एक संभावित रूप से एक यही संभावना है। परंतु कुछ ऐसे काम है केवल महिला ही करती थी और केवल पुरुष ही। इसके अलावा उपमहाद्वीप के कुछ अलग अलग क्षेत्रों में क्या होती थी, अलग अलग परंपराएं भी रही होंगी। जैसे मान लीजिए राजा है ना, तो राजा एक, जब राजा शिकार पे जाएगा क्या वो अपनी रानी को लेके जाएगा? नहीं, क्योंकि वहाँ पे खतरा होगा। तो कहीं ना कहीं महिलाएं क्या होंगी, एक तरह से शिकार से थोड़ा दूर रहूंगी, हो नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे अब भारत में क्या है, भारत में शुतुरमुर्ग। तो भारत में पूरा पाषाण काल युग में, ठीक है, क्या होते हैं, शुतुरमुर्ग के क्या होते हैं, पाए जाते थे। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पे अंडों के अवशेष मिले हैं, है ना, और ये अंडों के अवशेष पुराने होंगे। तो ये कहाँ मिले हैं? पटन, है ना, पटने पूरा स्थल है। ठीक है, महाराष्ट्र के पटने में मिले हैं ये। तो इससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक शुतुरमुर्ग भी रहा होगा। अब यहाँ पे हुग्सी, है ना, या हुस्की
का साक्ष्य या फिर निरीक्षण। तो मानचित्र में हमने हुक्सी देखा, हुक्सी कहाँ पर पड़ेगा, ये अभी तक हमने कुन्नूर की जहाँ गुफाएं देखी है ना, तो कुन्नूर की गुफा के लेफ्ट साइड में हमें हुक्सी मिलेगा। तो यहाँ पर जो है ये भी क्या है, एक पूरा पाषाण युग के पुरास्थल मिलते हैं यहाँ पर भी। और कुछ पुरास्थलों से ये अलग है क्योंकि यहाँ पे कार्यों में लाए जाने वाले, ठीक है, यहाँ पे जो है कार्यों में लाए जाने वाले, क्या लाए जाने वाले, कई प्रकार के औजार मिलते हैं। संभवतः ये आवास या उद्योग स्थल रहे होंगे, यानी कि ये कहना चाह रहा है जो हुक्सी था ना, तो यहाँ पर ये है उद्योग स्थल था और यहाँ पे कई छोटे है ना पुरस्थलों के भी औजार बनाए जाने के प्रमाण मिलते हैं। तो इनमें से कुछ पुरस्थल किसके थे, अधिकांश औजार चूने पत्थर से बने होते थे, ठीक है, यानी कि औजार पत्थर किससे थे, चूने पत्थर से बने होते थे। तो क्या तुमने दूसरे पराक्रम के पुरस्थलों के नाम बता सकते हैं, ठीक है, यानी कि जो अभी हमने देखा नव पाषाण नहीं पूरा पाषाण की जो देखा, फिर हमने नव पाषाण देखा है ना, और कुछ मध्य पाषाण है ना। मध्य पाषाण में हमने देखा कि यहाँ पर क्या है, जलवायु परिवर्तन हुआ है ना, जलवायु परिवर्तन देखा गया, ठीक है, पूरा पाषाण वगैरह ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर अब जब इतनी हमने देख लिया, यहाँ पे एक चित्र है, यहाँ पे एक चित्र बनाया गया, ठीक है। तो ये चित्र इंडिया का नहीं है, ये चित्र है हमारा फ्रांस का। तो फ्रांस में एक जो एटलस है ना, तो यहाँ पे एक एटलस की बात की गई जिसमें चित्र होते हैं, बुक्स। तो यहाँ पे फ्रांस की एक गुफा की बात की गई है और ये गुफा क्या है, इसके अंदर 12 सिंगा, ठीक है, यहाँ पर जो इन्होंने कई जानवर वगैरह बनाए जिसमें कि घोड़ा, गाय, भेड़, ठीक है, वो सॉरी भैंस, गैंडा है ना, डेनियर और 12 सिंगा और सुअर भी है। तो ये वो चित्र है जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तो अब कुछ जैसे शब्द की बात कर लेते हैं, क्या शब्द है, ठीक है। तो हमें पता है आखेट और खाद्य संग्रहण क्या है, ठीक है, यानी कि हंटिंग, यानी कि जानवरों का शिकार करना, और जो खाने योग्य चीज़ें जंगलों से उन्हें इकट्ठा करना, जिसमें फल वगैरह ये सब चीज़ें है ना। पूरा स्थल वह स्थल है जहाँ पर क्या पाया जाता है, प्राचीन वस्तुएं विशेष मिलते हैं, जिससे कि पता चलता है कि जो मानव है, प्राचीन मानव है, किस प्रकार से इन चीज़ों का यूज़ कर रहा होगा। पूरा स्थल। उद्योग स्थल जहाँ पे पाषाण, ठीक है, यानी कि पत्थरों के औजार वगैरह बनाए जाते हैं। आवासीय है ना, आवासीय स्थल यानी कि जहाँ पे कहीं ना कहीं उस उद्योग के साथ साथ वो रहना भी स्टार्ट किया। पूरा पाषाण काल हमने देखा जो कि 2 लाख से 12,000 है ना ईसा पूर्व था। मध्य पाषाण काल की बात करेंगे 12,000 से 10,000 के बीच में। और लघु पाषाण काल की बात करेंगे या फिर न्यू की बात कर लेते हैं ना, या तो ये जो है 10,000 से बाद की बात होगी, 10,000 से बाद की बात होगी। तो यहाँ पर जो है अब क्या है कि ये क्वेश्चन हमने देख लिया है ना, तो अब ये जो क्वेश्चन है हम डिस्कस करेंगे। तो ये इन क्वेश्चनों के बारे में सबसे पहले कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो घास वाले मैदान का विकास साल पहले हुआ, कितने साल पहले हुआ और किस युग में हुआ, ये आपको कमेंट्स करके बता देना है। हुक्सी में किसके औजार बनाए जाते थे, चूना पत्थर के, ठीक है। और जो आरंभिक लोगों ने गुफाओं की क्या करा, गुफाओं में चित्र वगैरह बनाए, ठीक है, पर चित्र बनाए वो क्या थे, मतलब जो अंदरूनी भाग था वहाँ पर उन्होंने क्या करा, गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाए। और यहाँ पे गुफाओं के लिए भोजन संग्रह गुफाओं में इसलिए रहते थे, क्यों रहते थे, क्योंकि वो बारिश है ना, प्राकृतिक आपदाओं वगैरह से बचते थे, ठीक है, यानी कि प्राकृतिक जो आपदाएं उनसे क्या होता था, बचाव होता था, ठीक है। तो जब प्राकृतिक आपदाओं से बचाव होता था तो इसलिए वो क्या करेंगे, इन जगहों पे रहना पसंद करेंगे।